मेरा नाम रेणु कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 7 डेज़ में कैसे तैयारी करें, आखिरी दिनों में हम क्या क्या तैयारी करें, किस तरीके से करें, कौन कौन से सब्जेक्ट कितना कितना पढ़े और क्या क्या स्टडी, ये सारी डिटेल मैं आपको धीरे धीरे करके ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे आपको इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। प्लस आपकी सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स कैसे करना चाहिए। अब इन 7 दिनों में आपके पास यहाँ की बहुत सारे बच्चों की CDP बहुत अच्छी तरह हो सकती है। ध्यान से सुनिए। अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको एजुकेशन से जितने भी स्ट्रैटेजी होती है, एग्ज़ाम क्रैक करने की तरीका होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मैं बताती हूँ और भी अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगी, ताकि आप एग्ज़ाम को कितनी जनरल तरीके से क्लिक कर सकते हो। बस मेहनत करने की आपकी बारी है और गाइडेंस मैं दूंगी आपको। जितना हो सके उतनी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने भी जिस हिसाब से एग्ज़ाम क्लियर करा था उसी हिसाब से मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी अब है, 7 दिन है आपके पास। 7 दिन में क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले है कि CDP आप ऑलमोस्ट जितनी भी थ्योरी है, चाहे आपकी प्याजी की है, कॉलबर्ग की थ्योरी है और आपकी जितनी भी ओल थ्योरी है, इसमें सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। सोशल साइंस का भी मैं ज़रूर बताऊंगी। ये जितनी भी थ्योरी मेन है, गार्डनर की थ्योरी, जो मेन क्वेश्चन आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगी, वहाँ से आपको देख लेना। CDP के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपने जैसे मान लीजिए रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए वो टॉपिक सफिशिएंट होते हैं, उनको उसमें से क्वेश्चन 101% आते हैं। और बाकी आपकी जनरल की है, आपकी जनरल नॉलेज यानी पेडोलॉजी जो सेक्शन होता है, उसमें आप कितने अच्छा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये चीज़ थी। हिंदी लैंग्वेज में वही सेम 15 नंबर की पेडोलॉजी और 15 नंबर का आपका पद्यांश और गद्यांश आता है। उसको प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। उस टाइम मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट करने का टाइम है इस टाइम। आप रिविजन करने के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कंटेंट पढ़ने, उससे आपको पता भी चल जाएगा कहाँ कहाँ आपकी कमी है और वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इस टाइम के लिए। उसके बाद इंग्लिश में भी सेम ये करिए। 15 नंबर की पेडोलॉजी है। जितने इंग्लिश के टर्म्स है, इंग्लिश में जितनी भी टर्म्स आई है, हिंदी में जितनी भी टर्म्स है, न्यू टर्म्स मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, वहाँ पे जाके आप इसको देख लीजिए। साथ ही साथ आप, अब आती है सोशल साइंस की सारी। सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चों को अब दिक्कत ये आएगी कि बच्चे होपलेस हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी आपने इतना टाइम से पढ़ा हुआ है, अब आप ये सोचे कि आप बुक्स पढ़ने लग जाओगे, ये पढ़ने लग जाओगे, कुछ नहीं करना। आपको बुक्स में से कुछ मिनिमम अपने खुद के नोट्स लीजिए, कहीं से भी ले रखे वो पढ़िए। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सन दे रखे होते हैं, इतने इतने राजाओं ने इतने इतने है, उसमें मिलान चिन्ह दे देते हैं, या फिर अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं। अजम्पशन वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं, इस बार जो SST पेपर देखा था, पिछली बार जो आया है, उसमें क्या कहता है, सीधा सीधा आपको डायरेक्ट बीच लाइनों में से क्वेश्चन दिए गए थे। तो बीच लाइनों में से जो क्वेश्चन दिए गए थे स्टेटमेंट वाले, वो थे आपके सबसे ज़्यादा 8th क्लास की जो बुक है हिस्ट्री की मैं बता रही हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें चैप्टर नंबर आपके 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, जिसमें सबसे पहला था आपको कपास के बारे में दिया गया था। बांस और सूती रेशम का कितनी यूरोप और पश्चिमी देशों में कितना ज़्यादा भरमार है। उसके साथ ही साथ आपको चैप्टर नंबर 7, उसके बाद 8 चैप्टर था, जिसमें आपको बताया गया था कितने कितने सामाजिक आंदोलन जाति प्रथा और निजी प्रथा को लेकर किन किन लोगों ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, फिर इन सारी चीज़ों ने क्या योगदान दिया, उनके बारे में बताया गया था। विधवा विवाह, उससे अगला चैप्टर था जिसमें विधवा विवाह, सती प्रथा और ये जो बाल विवाह के जो रूल्स लगे थे, इन सारे के बारे में बताया गया। उसके बाद अगला था कि दृश्य चित्र की, यानी कि आपकी चित्र शैली क्या होती है, रूप शैली क्या होती है, छाया चित्र कौन कौन से होते हैं और फिर भित्ति चित्र कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल दी गई है कि किसने किसने बनाया था। कि इसमें स्टार्टिंग शुरू की गई थी, इसमें 2 अंग्रेजी ब्रिटिश शासक के 2 अंग्रेजी लोग थे, जिनका नाम था डेरिमन यानी था वेनस टॉमस डेनिमन और विलियम्स डेनिमस, वो उसके भतीजे थे। यानी कि मेरे को एक एक चीज़ मैंने आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में जो 8th क्लास की बुक्स हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चैप्टर पार्ट 1 है हिस्ट्री में, पार्ट 1 में जैसे आपका चैप्टर नंबर है उपनिवेशवाद है, जिसमें 1857 में विरोध हुआ था, 1857 में विरोध हुआ था। उसके बारे में डिटेल दी है कि किस किस कंपनियों ने किस किस पार्टिसिपेट किया था, कि उसमें जिससे मंगल पांडे और उसके अलावा भी बहुत सारे जो उस समय क्रांतिकारी थे, उन्होंने किस प्रकार भाग लिया था। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्जा करने के बाद कोलकाता पे, बंगाल पे और दिल्ली में फिर दोबारा किस प्रकार से दिल्ली में उनकी युद्ध के बाद
दिल्ली का कब्जा हट गया था, लेकिन दोबारा उसका किस प्रकार कब्जा हो गया था, ये सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको जनरल चीज़ें ही बताऊंगी, वैसे नहीं बताऊंगी। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी। ठीक है, 6 क्लास में, अभी 7th क्लास की जो बुक है ना, उसमें से कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसके आर्य समाज कैसे किया, मतलब जो उस समय के जो अकबर थे, अकबर शाहजहाँ ने उसमें किस किस चीज़ों में किस किस कर्म में क्या क्या किया। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट माइंड में भी आ रहा है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। त्रिपर्तीय संघर्ष होता है जिसमें गुज्जर प्रतिहार और आपके 3 होते हैं पौल वंश, और एक और होता है आपके ये तीनों ही मिलकर त्रिपर्षीय युद्ध यानी संघर्ष होता है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि आपका हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में पूछे गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं। अब आपकी हिस्ट्री की बात कर दी, उसमें पेपर 6 क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें इतने लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, उसमें ज़्यादा नहीं। 7th और 8th क्लास की बुक में 101% क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ज्योग्राफी में, अब ज्योग्राफी की बात करती हूँ तो 6th क्लास की जो ज्योग्राफी में, उसमें पृथ्वी किस प्रकार, पृथ्वी क्या होती है, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, उसके बाद उसमें ग्रह कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर अगला चैप्टर जो है आपका, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि अक्षांश और देशांतर नहीं होते हैं, मानक अंतर क्या होता है, तो मानक समय कौन कौन सा होता है। रूस में 11 मानक समय होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। अब इसे पर्टिकुलर यूज समय क्या होता है, 82 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं पूछे। उसके बाद चैप्टर 3 आता है। चैप्टर 3 में आपको पूछा गया है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है, पृथ्वी में किस प्रकार दिन और प्रतिदिन कब होते हैं। उसके बाद प्रदीप वृत्त क्या होता है, उसके बाद विषुवत वृत्त क्या होता है, जब इतने से इतने समय में कि 21 जून से लेकर अगर 22 दिसंबर तक का समय होता है, 21 जून का जो समय होता है वो उत्तरायण होता है, और जो 22 दिसंबर का समय होता है वो दक्षिणायन होता है। इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके साथ ही साथ इसमें बताया गया कि 21 सितंबर से 23 मार्च तक के जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें से पृथ्वी में रात दिन बराबर होते हैं। जब विश्व भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो सीधा ही रात दिन बराबर हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें अलग अलग टॉपिक है, मतलब ये है। और सबसे ज़्यादा 5वां जो भी है महासागर और महाद्वीप की, मैंने अलग से वीडियो स्पेशल बनाई है, उसमें से क्वेश्चन 101% आएगा। वो मेरे आपके यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, या वहाँ देख सकते हैं, या फिर ये यूट्यूब पे जितनी भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके मेरे इस पे स्पेशल वीडियो बना के उसमें 101% क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये सारे के बाद ज्योग्राफी की 6 क्लास की जो बुक मैंने बता दी आपको, 5th चैप्टर है जो 6 क्लास का है, जिसमें आपके महाद्वीप और महासागर के बारे में उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके उसमें आपके पर्वतीय वन कौन होते हैं, पर्जर वन कौन होते हैं, वर्षा वन कौन से होते हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें आपके किस किस जगह पे उत्तर दिशा में कौन सा है, भारत के बारे में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, कितने आपकी भारतीय, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी 7th क्लास में सबसे ज़्यादा है कि समताप, सबसे शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर महंदे मंडल, फिर बही मंडल, ये वो वाले क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में मानवीय पर्यावरण कौन सा होता है, बाह्यवरण, ये मोटे मोटे टॉपिक है जो आते ही क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको 7th क्लास की जो बुक है उसमें औद्योगिकरण क्या होता है, उद्योग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की जो आंतरिक परिपथ वाला चैप्टर है, उसके बाद जो पृथ्वी में महासागरीय धारा, ज्वार भाटा धारा है। और उसके बाद यहाँ पे तीनों धाराएं के अलावा भी आपके जैसे ये चैप्टर भी हो गया। उससे पहले एक चैप्टर और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से आपको जैसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमनद है, हिमनद किस तरीके से उसके स्टेप बाय पवन की क्या क्या तरीके से होती है, जिस प्रकार पवन हो गई, हिमनद हो गई, और आपकी जितने भी पहाड़ मैदान हैं इसमें जलप्रपात क्या होते हैं। जलप्रपात के बारे में होता है कि जब खड़ी ढाल वाली ढाल से नीचे नदी की तरफ बहते हुए टकराती है, नदियों से पहाड़ों से टकराती है, तो उस समय जलप्रपात होता है। अफ्रीका में जलप्रपात कौन सा है, तो अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ये सारे जो मेन टॉपिक है ना ये है। उसके बाद जो आपका चैप्टर है उसमें 6th 7th 8th है जिसमें आपके उष्ण, जिसमें आपको लद्दाख के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 8th क्लास की बुक में आपको कृषि के बारे में दिया है, कृषि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, ऊर्जा, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। ठीक है, उसके बाद आपके है कि उद्योग क्या होते हैं, कोयला इस्पात उद्योग कौन कौन से हैं, तो उसमें ये चीज़ें हैं। और जनसंख्या वाले चैप्टर में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक आध आया हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद आपका आता है सिविक्स। सिविक्स में आपको क्या करना है, सिविक्स में सबसे पहले जो पंचायत वाला चैप्टर है,
जिसमें कौन कौन नगर निगम क्या होता है, नगर परिषद क्या होता है और जो नगर पालिका होती है इसमें क्या डिफरेंस होता है, आपके इनके कार्य क्या होते हैं, ये कितने टाइम पीरियड तक रहता है और ये किसकी किसकी भूमिका में कितनी कितनी बैठक होती है। ठीक है, 2 बार तो ग्राम पंचायत की होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत और ग्राम पंधायन, इसका जो सचिव होता है सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत या मुख्य अधिकारी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस चैप्टर में से दी गई। सिर्फ उसके साथ ही साथ केरल का और लद्दाख का आपको दिया गया, किस तरीके की उनका डिफरेंशिएशन बताया गया, विविधता बताई गई है। ठीक है, उसके बाद आपकी सरकार कौन कौन सी होती है, लोकसभा कितने होते हैं, राज्यसभा कितने होते हैं, उसके बाद जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो क्वेश्चन पूछे गए। ये जनरल क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए हैं कुछ कुछ चैप्टर में से। मैं उन्हें बता दिए कि ऐसे आपको इस तरीके से आपको कुछ कुछ टॉपिक है, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप फिलहाल के लिए अगर आपने पढ़ा हुआ है तो प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट है उसको उठा के देखिए, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे गए हैं। मिलान चिन्ह पूछे, अगर एक भी आपको मिलान चिन्ह के अलावा भी, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट दे दी, 3 स्टेटमेंट दे दी कि पृथ्वी का जो आकार होता है वो मध्य ऊपर से उभरा हुआ होता है, मतलब ऊपर ध्रुव और उत्तर ध्रुव की तरफ से उभरा हुआ होता है और बीच में से मध्य की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये दे दिया। दूसरी दे दी क्या पृथ्वी पृथ्वी हमेशा ही गोल रहती है। ये एक और ऑप्शन दे दिया, वहाँ पे दे दिया ऑप्शन कि इसमें से तीनों में से कौन सा सही है, जो है मतलब सही बताइए। तो ए ऑप्शन दे देंगे, आपको पता होना चाहिए ए सही है, बी सही है, तीन 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 ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जब भी जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये माइंड में रखना कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। एसएसटी में आपको एक एक लाइन के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी इस टाइम के लिए आपको यही स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए, जितनी हो सके अपनी स्पीड को ठीक रखिए। स्पीड सही रहेगी और क्वेश्चन पढ़ने की लेंथ आपकी सही रहेगी तो एग्ज़ाम में 50+ या 40+ लाना में कोई नहीं है। और प्लस आपकी पेडोलॉजी सेक्शन है, पेडोलॉजी के लिए मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके की उसकी स्ट्रैटेजी होती है। आपकी सोच पे है कि आप एज ए टीचर बच्चों को किस तरीके से ये सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो क्या क्या आपके रूल्स है। सीडीपी में जिस तरीके से सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो क्या चीज़ें को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको एक मानचित्र का चित्र दे दूँ तो बच्चों को, छोटे बच्चों को प्राइमरी स्तर पर कैसे सिखाओगे, तो आप खुद उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना कि आप टीचर बनने वाले, तो जब तक टीचर की आपकी एबिलिटी नहीं होगी तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसको सोच में करके ही आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सॉल्व करने लगे तो नहीं हो सकता। इसलिए स्ट्रेटेजी से आप क्वेश्चन करिए, इसी स्टडी से आपके मार्क्स हो ही नहीं लग सकता कि 40+ आने से, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है। इससे बेस्ट तरीका और हो ही नहीं सकता कि आप ये सोचो कि हाँ बिना पढ़े ही हम एग्ज़ाम में चले जाएं, नहीं पॉसिबल हो सकता। मॉक टेस्ट कीजिए इस टाइम के लिए, जितना हो सके मॉक टेस्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पता चलेंगे, क्योंकि रिपीट आए हुए हैं क्वेश्चन, काफ़ी सारे पेडोलॉजी सेक्शन के रिपीट क्वेश्चन आए हुए हैं सोशल साइंस के, और इससे आपके 101% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और अच्छे अच्छे मार्क्स से मैं उन बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी कि इतने टाइम पे कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ सकते हैं जिसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, मैंने हिस्ट्री और सोशल साइंस का बता दिया, सारी डिटेल बता दी। अगर ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ लाइक करना, एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा एज ए टीचर, और आपको और अच्छी अच्छी गाइडेंस देती रहूँगी जितना मेरे पास है, और देने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो ज़्यादा से भी हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी स्ट्रैटेजी पता चले कि किस तरीके से अब इस 7 दिनों में, हम आखिरी के दिनों में क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसमें जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं उनसे पता चलेगा कि आपके किस टॉपिक में कमी रहेगी। आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन मतलब ऊपर ऊपर से देख सकते हो कि क्या है उस चैप्टर में, डिटेल में पढ़ने का भी टाइम नहीं है। आपने हो कि आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी होगी और कर भी रहे होंगे, साथ ही साथ आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन का मतलब होता है जितने भी मॉक टेस्ट है आपके प्रीवियस ईयर के सीबीटी मोड पे हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसके सारे मॉक टेस्ट जितने भी हुए हैं, पेपर 2 के, सोशल साइंस के, सब टेलीग्राम नंबर पर डाउनलोड करके डाल दिए हैं। आप वहाँ पे जाके अपने देख सकते हैं, और उन क्वेश्चनों को जहाँ पे भी आपको दिक्कत आती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश होगी। जितनी मैं हेल्प कर सकूँ उतनी गाइडेंस करने की ज़रूरत कर पड़ेगी, मैं अपनी ही गाइडेंस करने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।